जा रहा है कि इज़राइल ने एक फ़लस्तीन के हॉस्पिटल पे हमला किया है जिसमें गज़ा के अंदर, जिसमें 500 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। गजा के अस्पताल पर बम बरसा दिए। 800 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। अस्पताल में मरीजों के अलावा बेघर होने वाले अफराद भी पनाह ले रखी थी। वहशियाना हमले के बाद सहूनी फौज ने कबूल करने की बजाय इस्लामिक जिहाद नामी तंजीम पर इल्जाम धर दिया। अस्पताल पर गिरा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद ट्वीट कर कहा कि यह हमला इजराइल की ओर से नहीं बल्कि आतंकियों ने किया है। बेंजामिन लोग एक दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं कि इसने करा। मैं आपको इसके पीछे की स्टोरी बताता हूं कि किसने करा कि 500 मासूम जानें चली नहीं। गजा में अस्पताल पर हमले के खिलाफ पूरी दुनिया में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। मगरबी किनारे में शहरी सड़कों पर निकल आए, शदीद एहतजाज किया। सदारती महल में घुसने की कोशिश की जिस पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने शेलिंग की। आईडीएफ की ओर से दावा किया गया कि ये रॉकेट इजराइल को निशाना बनाकर छोड़ा गया था, लेकिन ये फेल होकर फट गया और उसी वक्त गाजा के अस्पताल पर हमला हुआ। मासूम थे। अस्पताल में हो सकता है उसमें कई पेशेंट्स होंगे, कुछ उसमें स्टाफ होगा, डॉक्टर नर्सेस, उनकी क्या गलती? कुछ लोगों का कहना यह है क्योंकि अमेरिका ने एक प्रॉपर फुल फ्लेज सपोर्ट दी हुई है इजराइल को कि तुमने जितनी मिलिट्री पावर इस्तेमाल करनी है करो। सबको पता है कि जो बाइडन आ रहा है तेल अवीव, जो बाइडन आ रहा है, और उसके आने के पहले कुछ ऐसा बड़ा काम हो जाए। ये भारत में भी होता है। बिल क्लिंटन आ रहा था, उसके पहले चिट्टी सिंहपुरा में करा था, आपको याद है? तबाही का मंजर दिख रहा है, निर्दोष लोगों की जान जा रही है। हमास के आतंकियों समेत गाजा में करीब 3000 लोग मारे जा चुके हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं, जबकि लाखों लोग पलायन की तैयारी में हैं। अल अहली हॉस्पिटल में एक्सप्लोजन होता है और 500 पेशेंट्स की जान जाती है। ये उसी एरिया में है जहां पे लड़ाई चल रही है दोस्तों। एक तरफ से दूसरी तरफ, एक जगह आतंकी हमला करती है, दूसरा देश उनके ऊपर रिस्पॉन्स करता है। सब लोग एक दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं कि इसने करा। मैं आपको इसके पीछे की स्टोरी बताता हूं कि किसने करा कि 500 मासूम जानें चली नहीं। वो लोग मासूम थे। अस्पताल में हो सकता है उसमें कई पेशेंट्स होंगे, कुछ उसमें स्टाफ होगा, डॉक्टर नर्सेस, उनकी क्या गलती? दोस्तों, ऐसा है कि सबको पता है कि जो बाइडन आ रहा है तेल अवीव, और उसके आने के पहले कुछ ऐसा बड़ा काम हो जाए। ये भारत में भी होता है। बिल क्लिंटन आ रहा था, उसके पहले चिट्टी सिंहपुरा में करा था, आपको याद है? जहां पे सिख मारे गए थे चिट्टी सिंहपुरा में, बिल क्लिंटन के आने से पहले मैसेज देने के लिए, ठीक है, 40 या 45 कुछ सिख मार दिए थे। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले पूरा शाहीन बाग का बिल्कुल बिरयानी की डेग जो थी तैयार करी गई, और जब डोनाल्ड ट्रंप की फ्लाइट उड़ी तो उसके साथ शाहीन बाग भी उड़ गया 24 घंटे के अंदर। शामियाना, तंबू, डंडा शंडा, झालर फालर सब गायब, 24 घंटे के अंदर शाहीन बाग खत्म। तो दोस्तों, जब भी ऐसी कोई फॉरेन विजिट होती है तो उसके ऊपर नैरेटिव बिल्डिंग शुरू हो जाती है। ये भारत में, मैंने 2 किस्से आपको भारत के बता दिए, वहां पे भी है। अब कोई कह रहा है इसने करा है, कोई कह रहा है इसने करा है, वो कह रहा है नहीं साहब एयरफोर्स ने मार दिया इजराइल की, कोई कह रहा है इसने मार दिया। असली में एक छोटा सा ग्रुप है इस्लामिक जिहाद। ये काम इस्लामिक जिहाद का है। इस्लामिक जिहाद ने वहां पर रॉकेट मारे हैं और फिर आपस में ऐसी बात हो गई कि सब रॉकेट कहीं और मार रहे थे और कहीं और गिर गए। नहीं, कहीं और मारे, कहीं और नहीं गिरे, जानबूझ के ऐसा करा गया है। मैंने आपको चिट्टी सिंहपुरा का एग्जांपल दिया जहां पे हमारे सिख भाइयों और बहनों को मारा गया क्योंकि बिल क्लिंटन आ रहा था, राइट? फिर मैंने आपको बताया शाहीन बाग कि डोनाल्ड ट्रंप जाता है और 24 घंटे के अंदर शाहीन बाग फ्लैट। हिंदू मुस्लिम के दंगे करवा दिए जाते हैं दिल्ली में, जहां पे इतने सालों से दंगे ही नहीं हुए, जहां पे हिंदू और मुसलमान एक साथ रह रहा था भाईचारे में, वहां पे दंगे करवा दिए जाते हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यहां पे दिखाने के लिए, एक नैरेटिव बिल्डिंग के लिए। यही काम इस अस्पताल में हुआ है। बेगुनाहों की जानें ली गई हैं, बेगुनाहों को मारा गया है, क्योंकि ये जो संगठन है इस्लामिक जिहाद, ये जानता है कि जो बाइडेन आने वाला है और उसको पता है कि उसके पहले बहुत बड़ा धमाका करना जरूरी है कि जो बाइडेन मजबूरी में, क्योंकि इतना इंटरनेशनल प्रेशर होगा, 500 मासूमों की जान एक साथ चली गई है, छोटी बात नहीं, बहुत बड़ा हादसा है, और इसके ऊपर जो बाइडेन को कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐलान करना पड़ेगा। इसलिए ये पूरा ड्रामा दोस्तों रचा गया है। हमास ने इजराइल पे जो हमला किया, उसके बाद जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, वो बेसिकली एक क्वेश्चन जो हर बंदा इसको डिस्कस कर रहा था वो ये था कि क्या चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, और वो ही हुआ है। बेसिकली कहा यह जा रहा है कि इज़राइल ने एक फ़लस्तीन के हॉस्पिटल पे हमला किया है जिसमें गज़ा के अंदर, जिसमें 500 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। इजरायली एयर रेड ऑन अल अहली अल अरब हॉस्पिटल है ये। अच्छा, इस पे अगर देखा जाए, इजरायलीज जो हैं वो तो मानते नहीं है, वो कहते हैं नहीं हमने नहीं की। अगर आप देखें क्या नाम है उनका, अमेरिकन पोजीशन को देखें,
जिसका वो कहा जाता है ना कि उनको अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि सारी की सारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इस वक्त कंडेम कर रही है कि अनआर्म्ड जो सिविलियंस हैं उन पे हमला नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब हुआ यह है कि हमास तो एक मिलिटेंट ग्रुप है ही है, लेकिन क्या अनआर्म्ड सिविलियंस पे हमला करने की इजाज़त देनी चाहिए? अनआर्म्ड सिविलियंस, कुछ लोगों का कहना यह है क्योंकि अमेरिका ने एक प्रॉपर फुल फ्लैज सपोर्ट दी हुई है इजराइल को कि तुमने जितनी मिलिट्री पावर इस्तेमाल करनी है करो, तो फिर इजराइल को इस चीज़ की समझ होते हुए, क्योंकि अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी जो वेस्टर्न पार्ट्स हमारे साथ खड़ी हुई हैं,